वो नजारा विश्वामित्र वाला अभी तक मेरी आंखों में है। जिसने 100 यौवन फेंका था वो तीर मेरी आंखों में है। खरदूषण जिसने मारे वो नर नहीं नारायण है। लक्ष्मी का अवतार है सीता का और शेष अवतार लक्ष्मण है। तो ये बेहुदा बकवास बंद कर और मेरे साथ चल। मेरी बात मानिए महाराज, मैं आपका शुभचिंतक हूं। तलवे चाटने वाले और ज्यादा मीठा बोलने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए। और राम, क्या राम नाम की कहानी लगा रखी है? तू मेरे साथ चल और सीता को उठाकर लेकर आ। आज तेरे ही राम का काल उसे यहां घेर रहा है। लंकेश, आप भूल रहे हैं जिसने ताड़का को मारा शिव धनुष तोड़ा। आपके भाई खरदूषण को जीवित न छोड़ा। उसका काल उसे कैसे घेर सकता है? हाँ, मेरा काल मुझे जरूर घेर सकता है। तो क्या बहन की नाक काटने का बदला ना लूं? इसलिए मेरी आज्ञा है इसका रूप धारण कर इसी समय पंचवटी की ओर जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। ये पत्थर दिल नहीं मानेगा। यदि इनकार किया तो जीवित नहीं छोड़ेगा। इससे अच्छा है कि श्री राम के हाथों मरकर मुक्ति को पाऊं। हाँ हाँ, यही ठीक है। मैं मृग बनकर पंचवटी की ओर जाता हूं। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। अगला सीन सीता हरण का बिल्कुल तैयार है। कुछ ही देर में आपके सामने पेश करने जा रहे हैं और इसके बाद जटायु वध का सीन भी आज ही आपको दिखलाया जाएगा। सीता हरण का सीन कुछ ही देर में आपके सामने पेश करना है। क्लब की बहुत सहायता करते हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं क्लब के प्रधान वरुण जिंदल जी। इन्होंने पहले ही हमारे क्लब की बहुत सहायता की है। हर एक फंक्शन पे ये हमारे क्लब की सहायता करते हैं। मैं एक बार फिर से इनका धन्यवाद करता हूं। और हंसी खुशी गुजर गई। परंतु भैया, अयोध्या में तो हमारा अभी से इंतजार हो रहा होगा। और भैया भरत, दिख तो अति सुंदर है और अपना आनंद लेता हुआ जंगल से विचर रहा है। स्वामी, आप मुझे वह पकड़ दीजिए, वह मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। हमारे पास ही तो है, फिर पकड़ने की क्या जरूरत? स्वामी, मैं इसे पालूंगी, हरा हरा घास खिलाऊंगी और अच्छे अच्छे गहने पहनाकर अपना मन बहलाऊंगी। संभव है, अगर वो भाग जाए और हमारे हाथ ना आए तो? स्वामी, अगर हाथ नहीं आएगा तो भागकर जाएगा कहाँ?
चार ही सही। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जाता हूँ और उस मृग को पकड़ने का प्रयत्न करता हूँ। भैया लक्ष्मण, जी भ्राता जी। जरा सावधानी से, क्योंकि जिस चीज से हरदूषण का वध हुआ है तब से भय और अधिक बढ़ गया है। यदि हम में से कोई भी असावधान हुआ तो शूर्पणखा का खून जरूर रंग लाएगा। आप निश्चिंत रहिए भ्राता जी। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण शीघ्र मेरी मदद करो लक्ष्मण। लक्ष्मण, सुनते हो? ये आवाज कैसी है? सुनता हूँ माता, किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज लगाई है। किसी ने नहीं लक्ष्मण, ये तुम्हारे भ्राता की आवाज है। जाओ और शीघ्र जाकर देखो, देखो राई तुम्हें पुकार रहे हैं। लक्ष्मण शीघ्र भैया। एक भाई के थके हुए बाजू दूसरे भाई को पुकार रहे हैं। नहीं माता, ये उनकी आवाज नहीं है। कोई कपटी राक्षस मैदान खाली कराने के लिए हमें धोखा देना चाहता है। नहीं लक्ष्मण, तुम्हारे भैया को अकेला देखकर राक्षसों ने उन्हें घेर लिया है। जाओ जाकर देखो, कहीं उन पर कोई संकट तो नहीं आया। संकट? संकट का भला उन पर क्या काम, जिनकी धृकुटी के एक इशारे पर सारा संसार संकट से झूक सकता है और सारे संसार पर संकट का पहाड़ टूट सकता है। भला संकट उन्हें कैसे छू सकता है? अरे ये तो क्या कहना है, भाई को विपत्ति में देखकर भी तेरा हृदय कंपायमान नहीं होता और ऐसे दुख के समय पर भी उनकी रक्षा का ध्यान नहीं होता। उनकी रक्षा का ध्यान करे, रक्षा गडरिए की नहीं, ये काम बकरी का। मैं उनकी करूं क्या रक्षा, जो रक्षक है त्रिलोकी का। अरे ये तो क्या कह रहा है, उल्टी सीधी बातें बनाता है और यहाँ से जाना नहीं चाहता। नहीं माता, राक्षसों से युद्ध जारी है। मैं ऐसे समय आपको अकेला छोड़ कैसे जाऊं? इस समय धर्म है मेरा, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व न्यौछावर है मेरा भाई की एक आज्ञा पर। ये वन विशाल, ये भाग बेहाल, भाई चारों ओर घनेरा है। माँ तुझे अकेली छोड़ जाऊं, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। बस मैंने जान लिया लक्ष्मण, स्वार्थ का भाईचारा है। तुम वन में साथ जो आए हो, मतलब कुछ और तुम्हारा है। इस स्वार्थ के खुद गर्जों में ना कोई जीवन अपना कोई, ना भाई सा जग में मीत कोई, ना भाई सा दुश्मन कोई। ओ माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या मेरी वाणी और कर्म से कोई अनुचित संकेत तो नहीं हुआ? क्या मेरी चेष्टा कलंकित तो नहीं हुई? 13 वर्ष में व्यतीत हो गए और आज आपकी जुबान पे यह शब्द आया। कहिए तो सही, ऐसा कौन सा चिन्ह मेरे अंगों में नजर आया? तू तो अवश्य ही अपने भाई के विनाश की कामना करता है, तभी इस नीच जात के कारण यहाँ से जाना नहीं चाहता। इस विद्यार निंदित रूप के लिए क्या माता माता का संबोधन काफी नहीं? इस पर भी मुझे अपने आप पर आपकी कृपा से अभिमान है कि कामदेव सुपन में भी मेरा मन डगमगा नहीं सकता। अशुद्ध भाव मेरे हृदय में कभी आ नहीं सकता। आंखें ये फूट जाए जो हो भक्तुमान की, मिट जाए सर नजर जो नीच ध्यान की। सगंध वीर को है धनुष और बाण की, दशरथ है मुझे राम और सुमित्रा है जानकी। कुछ पाप हो तो काट जाए राम राम से,
ओम से। अरे गुप्त पापी, तू बड़ा ही करूर है। माता माता कहते भी भारे बनाना मंजूर है। अब तू ही साक्षी है मेरे अंतःकरण का। माता पुत्र के प्रति ऐसी अशुद्ध शंका जो भाभी को जननी और भाई को पिता समान समझता हो, वो ऐसा कामी होगा कि माता कामी होगा। धिक्कार है, फटकार है जो भाभी को माँ और भाई को पिता समान न समझता हो। ये सब कपट की बातें हैं। तो क्या वेद की रचनाएं भी कपट की बातें? आप सच्चा नहीं, अब कितनी ही तकलीफ है, मैं ना मानूंगी, चाहे रखते कलेजा छीन कर। पापी, कुकर्मी, याद रख, जिस आशा में तू यहाँ निश्चिंत बैठा है, वह कभी पूरी ना होगी। मैं जहर खा लूंगी, पहाड़ पर से गिरकर अपनी जान दे दूंगी, पर तू चीज के हाथ ना आऊंगी। कैसे न कहोगी मुझे कुकर्मी, बने न कैसे सच्चे शुद्धि। किसी कवि ने सत्य ही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। करूं तो क्या करूं, किस और जाऊं, घड़ी आई है कोटी, वो भी दो रस्तों से आई। उधर जाता हूं नादानी, इधर रहना टिकाई है। न जाने में बुलाई है, न रहने में बुलाई। अच्छा माता, ये वज्र प्रहार करने पर भी मैं आपके चरणों में पूज्य भाव रखता हूँ और भाई की आज्ञा का उल्लंघन कर आपको अपने अस्तित्व पर छोड़ता हूँ। तुम मेरी चिंता ना करो, रक्षक है दया निधान मेरे। जाओ और शीघ्र चले जाओ जहाँ गए हैं प्राण मेरे। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी गणों, गवाह हो तुम मेरी इस धर्म की नौका के। हे सूर्य देव, मला हो तुम। मैं आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। भाई यदि उला ना दे तो कहते ना निर्दोष मुझे। मैं अपनी सीता माता को एक वृक्षा तुम पर छोड़ता हूँ, अपनी रक्षा में ही रखना है बंदेवा तुम पर छोड़ता हूँ। लो माता, अब मैं जाता हूं, पर आप सावधान होकर रहना। मैं रहा आज्ञा के भीतर, आप रेखा के भीतर रहना। ये रेख उल्लंघन कर कर जो कुटिया के भीतर जाएगा है, आप उसे लक्ष्मण की तत्काल पसंद हो जाएगी। सवाल का क्या जवाब दूं? तुम्हारा सवाल तो दुनिया से ही निराला है। हम भिक्षा चाहते हैं देवी, भिक्षा। फिर भी आपका कोई तो स्थान होगा। हम योगियों का क्या स्थान, जहां रात पड़ गई वहीं विश्राम। हम भिक्षा चाहते हैं देवी, भिक्षा। ठहरिए महाराज, मैं अभी लाती हूँ।
आज नहीं। ठीक है, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। कल जटायु बस से ठीक 9:30 बजे फिर से आपसे मिलेंगे और बहुत ही मेहनत से हम सीन तैयार करके लेके आएंगे। हेलो, लक्ष्मण दे रोल तो खुश होके साडे मुन्ना जी ने उन्होंने 101 रुपए इनाम दिता है ते बाबा जी ने 60 करे तो उन्होंने 101 रुपए इनाम दिता है। लक्ष्मण जी दे रोल तो खुश होके ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਕੇਸ਼ ਆਰਨ ਨੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਗੁਪਤਦਾਨ। ਲక్ష్మణ ਦੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਰਿਸ਼ਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 101 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਲక్ష్మణ ਦੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 101 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਰਕੇਸ਼ ਆਰਿਆ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 101 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। 501 रुपए श्यामलाल जी भी लक्ष्मण के रोल तो खुश होके दे रहे हैं। 201 रुपए स्वरूपनखा के रोल तो खुश होके दे रहे हैं। इन्हों सारिਆਂ ਦਾ मैं अपने क्लब वालों बहुत बहुत धन्यवाद करदा। साडे पुराने लक्ष्मण जी विक्रम शर्मा नोनी जी ने 1100 रुपया इनाम दिता है। असी उन्होंने बहुत धन्यवादी हाँ। लक्ष्मण के रोल तो खुश हो गए नीशू जी ने 150 रुपया। असी नोनी जी के बहुत धन्यवादी हाँ। उन्होंने पहला आप लक्ष्मण का रोल करते थे, अज लक्ष्मण का रोल देख के 1100 रुपया इनाम दिता है। की नाम है? चंद्रपाल जी ने लक्ष्मण के रोल तो खुश होकर 21 रुपए दिते ने। असी इन्हों का भी बहुत धन्यवाद करते हैं।